नमस्कार। मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है डेबाई शेरर या पाउडर विधि। डेबाई शेरर और पाउडर मेथड। ये बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो देखिए, डेबाई शेरर या पाउडर विधि। सन 1916 में डेबाई तथा शेरर नामक वैज्ञानिकों ने इस विधि का आविष्कार उन क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए किया जो एकक क्रिस्टल के रूप में नहीं मिलते हैं, अर्थात बहुक्रिस्टलीय होते हैं। यानी ये जो विधि है वो बहुक्रिस्टलीय के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। तो इस विधि की प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। किसी क्रिस्टल का जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए उसको पीसकर महीन पाउडर बनाकर एक महीन दीवार वाली कांच की नली में भर लिया जाता है। यानी जिस किसी भी क्रिस्टल का हमें जालक नियतांक ज्ञात करना है तो उसको बारीक पीस कर ऐसे पाउडर बना लेते हैं और पाउडर मिलाकर एक जो पतली कांच की दीवार वाली नली है उसमें इसको भर देते हैं। इस प्रकार ठोस के पाउडर के नमूने में क्रिस्टल दिक् विन्यास समान रूप से सतत हो जाता है। क्योंकि पाउडर कर दिया है, पाउडर करने से क्या क्रिस्टलों का जो दिक् विन्यास है वो समान रूप से सतत हो जाएगा। अब इस नमूने को एक बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट के केंद्र पर रख देते हैं। बेलनाकार है फोटोग्राफिक प्लेट, उसके हम केंद्र पर इसको रख देंगे। अब नमूने पर एक वर्णीय एक्स किरण पुंज आपतित कराया जाता है। अब हम इस पर एक वर्णीय एक्स किरण पुंज आपतित कर रहे हैं तो पाउडर में उपस्थित सभी क्रिस्टलाणु जिनके जालक तल एक दूसरे के समांतर हैं तथा ब्रैग के नियम की पालना करते हैं। भाई जो क्रिस्टलाणु समांतर है एक दूसरे तल जिनके और जो ब्रैग के नियम का पालन करते हैं वे सभी तल एक्स किरणों को 2 थीटा कोण के एक कोण के रूप में विवर्तित करते हैं। यानी 2 थीटा डिग्री का एक कोण है उसके रूप में उसको विवर्तित करेंगे जो ब्रैग के नियम का पालन करते हैं, वही बाकी नहीं करेंगे। इस प्रकार हमें अलग अलग क्रिस्टल तलों के संगत अलग अलग कोण 2 थीटा पर कोण मिलते हैं। इस प्रकार विवर्तित एक्स किरणें बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट पर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में विवर्तन प्रतिरूप देंगे। क्योंकि कौन है जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेंगे तो वृत्ताकार रूप में ये दिखाई देंगे। इस विवर्तन प्रतिरूप में पृथक पृथक संकेंद्रीय वृत्त विभिन्न क्रिस्टल तलों के संगत विवर्तित एक्स किरणों के कारण बनते हैं। ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम इसका देखिए, ये एक्स किरण नली का है और यहाँ से एक्स किरण निकल रही हैं। यहाँ 2 हमने स्लिट लगा दी हैं S1 और S2। तो क्या बारीक किरण के रूप में हमें ये एक्स किरण प्राप्त होगी। ये हमारे पास एक वर्णीय एक्स किरण प्राप्त हो गई है। ये हमारे पास जो है बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट है, सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पर केंद्र पर ये नली है, इसमें प्रति तरह सैंपल रखा हुआ है। ठीक है। और ये एक्स किरण की डायरेक्शन है। अब जब ये एक्स किरणें इस प्रतिदर सैंपल पर गिरेंगी तो क्या होंगी, विवर्तित होंगी और वे जो ब्रैग के नियम का पालन करती हैं वो 2 थीटा के जो कोण के रूप में विवर्तित होती है। ये 2 थीटा का कोण बन रहा है ये। ठीक है। किसके साथ बनाएंगी, ये जो है वो एक्स किरण की जो प्रारंभिक डायरेक्शन है उसके साथ 2 थीटा का कोण बना रही हैं। ये इस प्रकार 2 थीटा। ठीक है। तो ये इधर और जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेंगे तो एक वृत्ताकार रूप में ये फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होंगे। नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है। इसके पश्चात देखिए चित्र से यह प्रेक्षित होता है। कौन सा चित्र, ये वाला चित्र।
ये चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो हमें वृत्ताकार प्रक्षेपित हो रही है। ये 90 डिग्री हो तो सरल रेखा, और 90 से ज़्यादा हो तो ये इसकी लोकेशन है वो इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस चित्र को हम कैसे समझ सकते हैं। चित्र से यह प्रेक्षित होता है कि जब एक्स किरणें लघु कोणों यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री से विवर्तित होती है तो केंद्र बिंदु अपवर्तित एक्स किरण के लिए के सापेक्ष वृत्ताकार आर्क की छाप छोड़ती है। ठीक है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो वृत्ताकार आर्क की छाप छोड़ेंगे। जब विवर्तित कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो यह वृत्ताकार आर्क सपाट हो जाता है और प्लेट पर सरल रेखा की छाप छोड़ता है। जब विवर्तित दीर्घ किरण दीर्घ कोण से यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से विवर्तित होती हैं तो इन आर्कों की जो वक्रता है दूसरी तरफ हो जाती है। ये देखिए, पहले इनकी जो वक्रता है इस प्रकार है। अब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ है तो इनकी वक्रता किस प्रकार हो गई, इधर। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो ये वक्रता समाप्त हो जाएगी, ये पूरे सपाट हो जाएंगे सरल रेखा के रूप में। देखिए, यदि फोटोग्राफिक प्लेट की दूरी पाउडर स्थान से कितनी हो, r, तथा केंद्र O से दोनों तरफ निकटतम वृत्ताकार खंड या आर्क की दूरी L हो तो क्या लिख सकते हैं हमने, क्योंकि हमने जो बनाया था ये 2 थीटा। ठीक है, तो ये आर्क बनाएंगे, ये वृत्ताकार ये हो गया, ये तो हो गया हमारे पास L। ठीक है, केंद्र O से दोनों तरफ निकटतम वृत्ताकार खंड एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो ये तो होगी L, और ये होगी R हमारे पास वक्रता। और ये जो एंगल हो जाएगा ये 2 थीटा है तो पूरा जो एंगल कितना हो जाएगा, 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि यही लेना पड़ेगा, ये और ये। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के फार्मूले से क्या हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू L अपॉन R, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 4R, या थीटा इक्वल टू L अपॉन 4R 180 डिग्री अपॉन पाई। हल कर लीजिए तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R 45 डिग्री अपॉन पाई, ये फार्मूला आ जाएगा। इस प्रकार विवर्तन कोण थीटा का मान ज्ञात कर ब्रैग समीकरण की सहायता से क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल ज्ञात कर लिया जाता है। तो ब्रैग समीकरण से 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा और d इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो है L अपॉन R इंटू 45 अपॉन पाई। ठीक है, तो यह विधि है जो धातुओं, मिश्र धातुओं तथा यौगिकों की संरचना के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। आधुनिक एक्स किरण विवर्तन मापी में फोटोग्राफी फिल्म के स्थान पर विकिरण संसूचक जैसे आयनन कक्ष या प्रस्फुरक गणित्र लगाते हैं, जो विभिन्न परावर्तित किरणों की स्थिति व सापेक्ष तीव्रता को 2 थीटा के फलन के रूप में नोट करते हैं तथा संपूर्ण निकाय कंप्यूटरीकृत होता है। कि आजकल के जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसमें जो इस प्रकार के आयनन कोष्ठ गणित्र का इस्तेमाल करते हैं, पूरा जो उपकरण है आजकल कंप्यूटरीकृत हो गया है। इसके बाद देखिए, एक्स किरण विवर्तन प्रारूप का क्रिस्टलों की संरचना द्वारा क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करना। यानी एक्स किरण विवर्तन प्रारूप से हम क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखिए किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक्स किरण विवर्तन प्रारूप द्वारा क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए जो क्रिस्टल दिया गया है उसके मिलर सूचकांक ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ब्रैग समीकरण से 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। अब घनीय संरचना के लिए बात करें तो d होता है a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मान रख दीजिए इसमें,
तो 2 इंटू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्डर विवर्तन प्रतिरूप के लिए n इक्वल टू 1, इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस वाले समीकरण को देखिए, इस वाले समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, घनीय संरचना के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका मान डिपेंड कर रहा है किस पर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसके समानुपाती होता है। तो एनवे तथा प्रथम कोटि के संगत साइन स्क्वायर थीटा का जो है अनुपात वो नियत रहता है, क्योंकि सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर, समानुपाती किसके है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इनका जो एनवे कोटि तथा प्रथम कोटि के संगत जो साइन स्क्वायर थीटा का जो अनुपात निकालेंगे वो भी नियत आएगा। आगे देखिए, अब सरल घनीय सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो सरल घनीय क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन HKL मिलर सूचकांक वाले सभी जालक तलों से संभव है, यानी सभी जालक समतलों से इसका विवर्तन संभव है, जैसे 100, 110, 111, 200, 210, 211 इत्यादि, यानी सभी से इसका विवर्तन संभव है एक्स किरणों का। अब देखिए अंतः केंद्रित घनीय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें क्या होता है, अंतः केंद्रित सरल घनीय क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन केवल उन्हीं तलों से होता है जिनके लिए H प्लस के प्लस एल के मान सम हो, यानी इनका जो योग है मिलर सूचकांक H प्लस के प्लस एल का योग सम आना चाहिए, उन्हीं समतलों से इसका विवर्तन होता है, बाकी समतलों से नहीं। तो जैसे देखिए 110 करेंगे क्या आएगा 2, इसका ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 200 2 आ जाएगा, 211 यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 220 2 प्लस 2 प्लस 0 यानी 4, यानी सम आ रहा है, इनका जो एडिशन सम आएगा उन्हीं के लिए अंतः केंद्रीय घनीय संरचना के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन होगा, बाकी समतलों से नहीं होगा। अब देखिए फलक केंद्रीय घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन HKL के या तो सभी सम या सभी विषम मानों वाले जालक समतलों से संभव है, यानी HKL के जो मान हैं वो तो सम होने चाहिए तीनों के या फिर विषम होने चाहिए, तो उनके लिए ये संभव है। तो कौन से, जैसे 111 यानी तीनों विषम में, 200 यानी ये सम है, 220 यानी ये तीनों सम है, तो उन्हीं के लिए संभव है। ठीक है, जैसे देखिए जो BCC संरचना है के लिए प्रथम उच्चिष्ट हमारे पास तल 110 से तथा द्वितीय उच्चिष्ट है जो तल 200 के संगत आता है, तो इनका जो अनुपात है साइन स्क्वायर थीटा 200 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 110 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार FCC संरचना के लिए प्रथम उच्चिष्ट तल 111 तथा द्वितीय तल 200 के संगत आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में साइन स्क्वायर थीटा और 200 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 111 के लिए मान निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 1.33। अतः BCC व FCC क्रिस्टल संरचनाओं में अंतर हम इनके संगत एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम व द्वितीय तलों के साइन स्क्वायर थीटा के अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं, यानी किस प्रकार का क्रिस्टल है तो उसका जो मान है हम साइन स्क्वायर थीटाओं के अनुपात से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एक तत्व की क्रिस्टल संरचना FCC होगी या BCC होगी जिनके विवर्तन उच्चिष्ट निम्न कोणों 2 थीटा पर मिलते हैं,
टू थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, 58 डिग्री, 73 डिग्री, 86 डिग्री, 100.4 डिग्री और 114.7 डिग्री ये दे रखे हैं हमें। तो इससे हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो संरचना है बीसीसी है या एफसीसी है, कैसी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान हम साइन स्क्वायर थीटा की जो अनुपात है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 2θ1 40 डिग्री हो गया, θ1 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार सेकंड ले लीजिए 58, तो 2θ2 इक्वल टू 58 डिग्री, तो θ2 कितना हो जाएगा 29 डिग्री। तो साइन स्क्वायर θ2 अपॉन साइन स्क्वायर θ1 कर दीजिए और इसमें मान रख के और इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.008 ये आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्स 2 है ये। तो 2 किसके लिए प्राप्त होता है, तो 2 संरचना देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए 2, तो 2 किसके लिए प्राप्त हो रहा है बीसीसी संरचना के लिए। तो इसलिए अब क्या होगा कि ये वाली जो संरचना है वो कौन सी हो जाएगी, बीसीसी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहो तो इसका और इसका मान निकालेंगे तो भी 2 के अप्रॉक्स आएगा, इसका मान निकालेंगे तो 2 के अप्रॉक्स ही आएगा। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि जो संरचना है वो हमारे पास बीसीसी संरचना है। ठीक है, धन्यवाद।